बिहार में एनडीए की सरकार बनने के आसार, इंडिया टुडे ग्रुप सिसेरो ओपिनियन पोल का अनुमान। सर्वे के मुताबिक आज चुनाव हुए तो एनडीए को 120 से 130 सीटें मिलने के आसार, 102 से 110 सीटों पर सिमट सकता है महागठबंधन। एनडीए के खाते में 18.8% वोटों के इजाफे का आसार, ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 42%, महागठबंधन को 40% वोट। सबसे बेहतर सीएम की दौड़ में नीतीश अब भी आगे, ओपिनियन पोल में 29% ने नीतीश को चुना, सुशील मोदी को 19 और लालू यादव को 12% का समर्थन। बिहार चुनाव में भ्रष्टाचार बन सकता है मुद्दा, सर्वे के मुताबिक 22% ने करप्शन को बताया बड़ा मुद्दा, 17% की राय में महंगाई और 12% की राय में सुशासन है मुद्दा। बिहार में सीटों को लेकर एनडीए में फिर फंसा पेच, रामविलास पासवान ने 35 सीटों का प्रस्ताव ठुकराया। सूत्रों के मुताबिक 40 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं एलजेपी, आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलेंगे पासवान। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लिखी चिट्ठी, कहा मुझे पूरा यकीन पीएम और बीजेपी आलाकमान मिलकर उचित फैसला लेंगे। जीतन राम मांझी ने भी सीट बंटवारे का फैसला पीएम और अमित शाह पर छोड़ा, कहा दोनों जो निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर होगा। 12 सितंबर को हो सकता है बिहार में एनडीए के सीटों के बंटवारे का ऐलान, बीजेपी ने बिहार के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, बाद में एक रैली को भी करेंगे संबोधित। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीजीआई के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे पीएम, 11 बजे सेक्टर 25 में पीएम की जनसभा। पीएम के कार्यक्रम को लेकर पूरा शहर छावनी में तब्दील, प्रशासन ने चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की। चंडीगढ़ के बाद पीएम मोदी ऋषिकेश के लिए होंगे रवाना, अपने बीमार गुरु दयानंद गिरी से मिलकर जानेंगे उनका हाल। दोपहर करीब 2 बजे दयानंद आश्रम में जाकर अपने गुरु से मिलेंगे मोदी, पीएम बनने के बाद पहली बार जा रहे हैं उत्तराखंड। पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के डीजी लेवल बातचीत का आज दूसरा दिन, सूत्रों के मुताबिक पहले दिन सीमा पर शांति बनाए रखने पर बनी सहमति। आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेगा पाक रेंजर्स का प्रतिनिधिमंडल, कल साझा समझौते पर हो सकती है मंजूरी। पहले दिन बातचीत में सीज फायर के उल्लंघन और घुसपैठ का उठा मुद्दा, बातचीत से काफी संतुष्ट नजर आए बीएसएफ के डीजी स्तर की बातचीत के दौरान भी सीमा पार से फायरिंग जारी, गुरुवार शाम जम्मू के पुंछ में कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की फायरिंग में जवान घायल। कांग्रेस ने कहा जब पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने को तैयार नहीं तो फिर बातचीत का क्या मतलब। मुंबई में 2006 में लोकल ट्रेन में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों पर आज मकोका अदालत सुनाएगी फैसला, धमाकों में 189 लोगों की हुई थी मौत। 11 जुलाई 2006 को लोकल ट्रेन में एक के बाद एक हुए थे 7 धमाके, 9 साल बाद पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलने की उम्मीद। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सबरंग का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड, गृह मंत्रालय ने एफसीआरए एक्ट 2010 के तहत की कार्रवाई, अब विदेशों से नहीं मिलेगा फंड। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर गिरफ्तारी की तलवार, पत्नी से मारपीट के आरोप में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सोमनाथ की पत्नी लिपिका मित्रा ने पुलिस में दर्ज कराया बयान, सोमनाथ पर मारपीट और प्रताड़ना देने का आरोप लगाया। मुंबई में मीट की बिक्री पर लगे बैन पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, मटन डीलर एसोसिएशन ने बैन के खिलाफ दाखिल की है याचिका। मुंबई में मीट पर लगे बैन पर गरमाई सियासत, शिवसेना और एमएनएस ने दुकानें लगाकर बैन का विरोध किया। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने कहा ये महाराष्ट्र है, गुजरात नहीं, जैन लोग नहीं तय करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के लिए आज डाले जाएंगे वोट। पहली बार एनएसयूआई और एबीवीपी के साथ सीवाईएसएस भी मैदान में। गुजरात में पटेल समुदाय के बाद अब राजपूतों ने भी आरक्षण की मांग की। वडोदरा में सभा बुलाकर सरकार के सामने रखी मांग। रायबरेली दौरे के आखिरी दिन सोनिया ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। पैदल चलकर लोगों से की मुलाकात। यूपी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी खुलकर सामने आई। बुंदेलखंड पहुंचे यूपी प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री के कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। बिहार चुनाव के ऐलान के साथ ही अब टिकटों के लिए मारामारी। पटना में पार्टी दफ्तरों में गहमा गहमी। टिकट की आस में बायोडेटा लेकर पहुंच रहे हैं नेता। सीमा पर बीएसएफ जवानों को योग सिखाने पहुंचे रामदेव। जैसलमेर में जवानों को दी योग की ट्रेनिंग। रामदेव के साथ योग करते समय जवानों में दिखा भारी जोश। असम में बाढ़ से अब तक 48 लोगों की मौत। बाढ़ से कई जिलों में बिगड़े हालात। बाढ़ से बुगाईगांव जिले में 4000 लोग बेघर। दिल्ली के चितरंजन पार्क में शॉर्ट सर्किट से i10 कार में लगी आग। देखते ही देखते जलकर खाक हुई कार। उज्जैन में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी। दमकल की करीब 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। दिल्ली के नजदीक नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक कंपनी के कैशियर से 5 लाख रुपए लूटकर फरार हुए। लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं। मुंबई में एक बार फिर गैंग वॉर की दस्तक। बीती रात वडाला में हमलावरों की फायरिंग में एक शख्स की मौत। सूत्रों के मुताबिक मृतक अर्जुन जायसवाल का छोटा राजन गैंग से रिश्ता। अगरतला के एक स्कूल में बच्चों के सामने ठुमका लगाने वाली महिला टीचर पर कार्रवाई। दूसरे जिले में हुआ तबादला। महिला टीचर की हरकत कैमरे में हुई थी कैद। दो दिनों की तेजी के बाद गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 97 अंक गिरकर 25,622 पर बंद। निफ्टी भी 30 अंकों की गिरावट के साथ 7,788 पर हुआ बंद। पीएम के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े करीब 100 एम्बेसडर्स से मिले राष्ट्रपति। कहा महत्वपूर्ण प्रगति हुई लेकिन अभी और ज्यादा किए जाने की जरूरत। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में मिशन से जुड़े नामी हस्तियों की मौजूदगी। सचिन तेंदुलकर और अनिल अंबानी समेत कई दिग्गज। इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर इन चीफ अरुण पुरी भी समारोह में शामिल हुए। अभिनेता कमल हसन के साथ हास्य कलाकार कपिल शर्मा भी मौजूद। बिजनेस टुडे ने देश की 25 सबसे शक्तिशाली महिलाओं का किया चयन। नीता अंबानी समेत कई बड़ी हस्तियों को मिला अवार्ड। जापान में कई जगह पर बाढ़ से हाहाकार। टोक्यो के पास एक पूरा शहर जलमग्न। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। पानी के बीच जहां तहां फंसे हैं लोग। मदद के लिए बुलाए गए हेलीकॉप्टर। भारतीय मूल की लेखिका झुंपा लाहिरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया सम्मानित। झुंपा को साल 2014 का नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स एंड नेशनल ह्यूमैनिटीज अवार्ड। अमेरिका के कोलोराडो में पुलिस ने जारी किया 2012 में हुई मुठभेड़ का वीडियो। हमलावरों ने 12 लोगों को मौत के घाट उतारा था। पॉप स्टार मैडोना ने कनाडा के मॉन्ट्रियल से की रिबेल हार्ट टूर की शुरुआत। न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो समेत कई शहरों में करेंगी शो।